सरकार हुई कौनो सीएम नीतीश कुमार बा कि इतना बेशरम मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। 12-13 करोड़ की आबादी को 80,000 पुलिस के बल आप संभालने चले हैं, शर्म आनी चाहिए। किसी की अवस्था जो है ना उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देती है। नज़र न मिले तो हाथ मिलाने से क्या फ़ायदा है, और सामने आने से क्या फ़ायदा, और सामने आ भी गए तो उस प्यार का क्या फ़ायदा, उस प्यार का क्या मतलब। सुशासन पस्त अपराधी मस्त, ऐसा ही कुछ देखने को मिला था बिहार के बेगूसराय में, जहां पर 30 किलोमीटर तक अपराधी मस्त होकर के गोली बरसाए थे। उसी कांड पर, उसी मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है पूर्व मंत्री और वर्तमान समय में विधायक विनय बिहारी जी। सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं इस घटना पर, आखिर उनका क्या कहना है। स्वागत है आपका सस्तक न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है, और आपके माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है। मेरा आपसे पहला सवाल होगा विनय जी, जिस तरीके से बेगूसराय में ये दुर्घटना हुई है, इसको दुर्घटना ही कहेंगे क्योंकि एक लोग को मार दिया जाता है और 10 को घायल किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको दुर्घटना नहीं कहूँगा। आप अपनी भाषा में अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी भाषा में अपनी जगह सही हूँ। मैं इसलिए इसको दुर्घटना नहीं कहता कि जो सोची समझी घटना हो या जो सोची समझी एक रणनीति हो, लोगों को यह बताने की बात हो कि अब हमारा राज है, लोगों को यह बताने की बात हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, उंगलियां वहीं उठती हैं जिधर सरकार होती है। सरकार अभी सुशासन का चाहे जितना दंभ भर ले, जो घटनाएं विगत महीनों में घटी हैं या विगत दिनों में घटी हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि हत्या न हुई हो या मतलब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया हो। अब इसको दुर्घटना इसलिए हम नहीं कहेंगे कि जो व्यक्ति पिस्टल लहरा रहे हैं, बाइक पे हैं, वो 30 किलोमीटर तक जहाँ तहाँ गोलियां बरसाते, बड़ी बात है, कम जी, दूरी तो है नहीं जी। एक हेलमेट नहीं रहता है, एक हेलमेट नहीं रहने पर फाइन लगा दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ट्रिपल लोडिंग में पकड़ लिया जाता है। बहुत मजबूरी में कोई आदमी किसी आफत विपत में अगर घर से निकला है और उसका हेलमेट छूट गया है या कहीं हॉस्पिटल जाना है, कोई इस तरह की बात है, और ऐसी परिस्थिति में ट्रिपल लोडिंग हो गया, 3 लोग बैठ गए, वहाँ पर कानून व्यवस्था क्या मतलब कैसी नजर आ रही है आप लोग के हिसाब से? देखिए, एक बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ मुख्यमंत्री जो श्री नीतीश कुमार जी हैं, सच कहा जाए तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, है ना। और जो लोग हैं, जो इस तरह के आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, उनको अब ऐसा लगने लगा है कि अब हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, और हमें अपना धौंस जमाने के लिए, हमें बिना मेहनत किए पैसा कमाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मैं बेखौफ घूमता रहूं, गोली बरसाता रहूं, गोली चलाता रहूं, और लोग मेरे बारे में जानें, उसके बाद से मुझसे डरें, और फिर हमारी वसूली हो सके, जिसको हम लोग आपराधिक स्वरूप अवैध वसूली कहते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि ये सोची समझी साजिश है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर किसको कह रहे हैं वो? देखिए, होता है ये, ऐसा लोग कहते हैं, आपका अपना तंत्र तो फेल हो गया। मैं कहता हूँ 12-13 करोड़ की आबादी को 80,000 पुलिस के बल आप संभालने चले हैं, शर्म आनी चाहिए। जरा बोलिए ना कि आपके बिहार में कितने पुलिस हैं, उसमें महिला पुलिस कितनी कारगर है, कितना काम कर सकती हैं, पुरुष बल कितने हैं। हम कहते हैं कि जहाँ 1500-1600 प्रति व्यक्ति पे एक पुलिस हो, और वहाँ कोई कहे कि मैं कानून का राज बनाया हूँ, यहाँ कानून का राज है,
तो अब अपने हाथ से अपने पीठ को थपथपाइए। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सहम गए हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव है वो कहते हैं, इस घटना पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो बातें थी वो कह दी, और वो लाइटों का जिक्र कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना होती है और वो कहते हैं कि 16 लाइटें लगवा दिया हूँ, कहाँ से जंगल राज है। सोलर लाइट की व्यवस्था पहले भी थी। हर जिले में उप विकास आयुक्त जो डीडीसी हैं, उनके माध्यम से सोलर लाइट मिलता था, मिला है। अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री होते नीतीश जी की जगह, तो फिर आप किस तरीके से बिहार को समेटते और अपराध को कम करते, किस तरीके से करते आप? देखिए, एक तो मैं वैसी किस्मत लेके आया नहीं हूँ। अगर इन केस हो जाते हैं आप, अगर रहते उस जगह पर, तो फिर आप क्या करते? उनसे तो अच्छा काम करते, उनसे बेहतर काम करते, क्योंकि उनका जो काम करने का अब शैली है, वो शैली अब वो नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि 2005, 10, 15 के नीतीश कुमार जी में और आज के नीतीश कुमार जी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। ऐसा अंतर क्यों लग रहा है आपको? कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है? किसी की अवस्था जो है ना, उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देती है ना। ये नेताजी लोग जो हैं, मैं भी उसी कोटि में हूँ, ये कार्यपालिका को 60 और 62 में रिटायर कर देते हैं कि आप यू आर नॉट फिट फॉर एनी वर्क, माने आप किसी लायक नहीं हैं। सरकार ने ऐसा बोल दिया, अब ओल्ड एज पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन पाइए, घर रहिए, पोता पोती खिलाइए, आप किसी लायक नहीं हैं। आप रहते तो आप उनसे बेहतर ही करते। मैं उनसे बेहतर करता, और नहीं होता तो मैं इस लाइन में, ये पॉलिटिकल जॉब में आता ही नहीं। ये जो सामाजिक सेवा का जो जॉब है, मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार चल रही है, ये सरकार दीर्घायु नहीं है, क्योंकि पद पे कोई है, चला कोई रहा है, और किसी घटना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मेरा एक गीत आने वाला है ना, देखा भाई देखा बिहार में बहार बा, देखा भाई देखा बिहार में बहार बा, सरकार हुई कौनो सीएम नीतीश कुमार बा। ये गाना आ रहा है, और इसमें बहुत सारी बातें आपको सुनने को और इसके वीडियो में देखने को मिलेंगे। सरकार बदल गई तो आप उसी के ऊपर गाना बना रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी गाना 20,000 गानों का लेखक हूँ। मैं तो बहुत सारी बातों का गवाह हूँ। ये वहीं नीतीश कुमार जी हैं जो सदन में बोले मर जाऊँगा मिट जाऊँगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक, ये वहीं नीतीश कुमार जी हैं जो बीजेपी को भुजंग प्रसाद कहे, है ना, बड़का झूठा पार्टी कहने वाले हैं। और मैं उस सदन का सदस्य रहा हूँ जिस समय माननीय तेजस्वी जी ने कहा कि इतना बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो महाशय बोल रहे हैं जो आज नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में है। तो मैं कहता हूँ कि नज़र न मिले तो हाथ मिलाने से क्या फ़ायदा है, और सामने आने से क्या फ़ायदा, और सामने आ भी गए तो उस प्यार का क्या फ़ायदा, उस प्यार का क्या मतलब। तो अभी जो है उनके अंदर है कि हम जैसे हो सबको जमा करके प्रधानमंत्री बने, है ना। किनके अंदर? नीतीश कुमार जी के अंदर अभी तो वही है, कहते नहीं हैं, लेकिन उनकी राहें तो वही हैं, मंजिल वही है। और बुरी बात नहीं है, इसको मैं बुरा नहीं मानता। बिहार का कोई भी आदमी राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, इसमें तो बिहार गौरवान्वित होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो ड्यूटी है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो काम आपका सही होना चाहिए। बेखौफ अपराधी जो है पिस्टल लहराते हुए, फायरिंग करते हुए 25-30 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से दूरी नापते हैं, और कहीं कोई पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही है, कहीं कोई पुलिस अपना काम नहीं दिखा रही है, और कुछ 5-6 छोटे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है कि देखिए कार्रवाई हुई। तो छोटे तबके के लोग को ही लोग सस्पेंड कर रहे हैं। हाँ, तो बड़ी मछली जल्दी नहीं ना पकड़ में आती है, तो छोटी छोटी मछलियां हैं जल्दी शहीद हो जाती हैं।
तो आप बतौर विधायक के साथ साथ आप गायक भी हैं, तो इस घटना पर और जिस तरीके से कानून व्यवस्था है और जिस तरीके से सरकार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है एक दूसरे पर, तो अपने शब्दों में कुछ 2-4 लाइन आप जाते जाते ज़रूर, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपके जहन में आ रहा है, आप ज़रूर बताइए, क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि आप उन्हीं शब्दों में उनको समझाएं और बताएं, और ऐसा रिक्वायरमेंट भी आता है हमें। एक गीत अभी रिकॉर्ड हुआ है, आनंद मोहन जी ने गाया है, छैला बिहारी जी ने, किसानों से जुड़ी हुई समस्या पे है ना। उस गीत का बोल है डबल भइल यूरिया के दाम, है ना। कैसे चली किसान के काम, कैसे चली किसान के काम, डबल भइल यूरिया के दाम, कैसे चली किसान के काम, डबल भइल बा खाद के दाम। अभी गाना जो है ये आने वाला है। तो आपने देखा ये हमारे साथ विनय विहारी जी थे, जो बेबाकी से और एक शालीनता के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की और जो भी इनकी राय थी उन्होंने आपके सामने रखा। आपकी क्या राय है, इनकी राय को सुन करके आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट आप तक देते रहेंगे। जय हिंद।